नाम डॉक्टर दीक्षा सिंह। आज हम बात करेंगे कोविड-19 एंड प्रेगनेंसी के बारे में। तो जैसे कि आजकल हम लोग देख रहे हैं कि कोविड-19 के केसेस कितने ज्यादा बढ़ रहे हैं। जो प्रेग्नेंट वीमेंस मेरे पास भी आती हैं, मैं उन्हें भी आजकल ऑनलाइन कंसल्टेशन में ही ले रही हूँ। तो वीमेंस प्लीज घबराएं नहीं। ये जिस स्टेज में हम लोग हैं, इसमें हमें हिम्मत और इम्यूनिटी दोनों की जरूरत है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। हमारे डॉक्टर्स दिन रात मेहनत कर रहे हैं ताकि वो आपके लिए एक अच्छे से अच्छी जो दवा है उसका निर्माण कर सके और हम इस पैंडेमिक की स्टेट से बाहर आ सके। इसमें फिजियोथेरेपी का भी एक बहुत अच्छा रोल है। वो भी मैं बताऊंगी आप क्या क्या कर सकते हैं। आफ्टर पोस्टमार्टम हम क्या क्या ले सकते हैं। सबसे पहले जब एक लेडी प्रेग्नेंट होती है तो वो एक बहुत ही अलग माहौल होता है। घर के मोस्ट ऑफ लोग खुश होते हैं एंड उसकी बहुत ज्यादा देखरेख की जाती है। लेकिन चूंकि अब थोड़ी सी स्थितियां बदली हैं, जो फॉर एग्जाम्पल जो पहले लॉकडाउन की वजह से काफी ज्यादा लोगों में प्रेशर, टेंशन, इसका लेवल जो है, डिप्रेशन लेवल बढ़ा है। तो आप घबराइए नहीं, आपके लिए डिलीवरी वैसे ही होगा जैसे होता था आज तक। ऐसा नहीं है कि आप हॉस्पिटल आएंगे तो आप पे कोई दबाव बनाएगा कि आपको सिजेरियन सेक्शन ही करना है। सब डिपेंड करेगा कि आपकी उस समय आपकी जो रिपोर्ट्स हैं या आपका जो वेलबींग है फिजिकली, आर यू एबल। अगर आप एबल हो गए नॉर्मल डिलीवरी के लिए तो डॉक्टर विल ट्राई फॉर नॉर्मल डिलीवरी ओनली। एंड अगर आपका कुछ कॉम्प्लिकेशन है देन ओनली दे विल ऑप्ट फॉर द सिजेरियन सेक्शन। तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। फिर जो विमेन्स मेरे पास आती हैं वो मुझसे पूछती है कि डॉक्टर मैं अपनी डॉक्टर को से कैसे रूटीन चेकअप लूं। तो रूटीन चेकअप के लिए भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपके डॉक्टर्स आजकल ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन कंसल्टेशन, बहुत सारी एंटीनेटल क्लासेस हैं। आप चाहे तो हम लोग भी एंटीनेटल क्लासेस देते हैं ऑनलाइन, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत अच्छी अच्छी देश की गायनिक हैं जो कि ऑनलाइन कंसल्टेशन में आजकल लोगों को कंसल्ट कर रही हैं, अपनी सेवा दे रही हैं। तो आप वहां से भी मदद ले सकते हैं। और उसके अलावा अगर आपको इन केस फिर भी सोनोग्राफी के लिए महीने में बाहर जाना पड़ता है तो प्लीज ग्लव्स, मास्क, सैनिटाइजर और ज्यादातर पूरे कपड़े पहन के जाएं, ढीले कपड़े पहने और किसी के कांटेक्ट में ना जाएं, अपने वाहन से जाएं। और अगर नहीं है तो पूरी तरह से खुद को प्रिपेयर करके जाएं। और आज मैं मास्क की भी बात करूंगी। मैंने देखा है लोग मास्क भी 3 तरह से आते हैं। एक ही आपका इस तरह से सर्जिकल मास्क रहेगा जो कि आप 12 से 14 घंटे तक यूज कर सकते हैं, उसके बाद आप इसे डिस्पोज कर देंगे। अब मास्क पहनने का तरीका भी क्या रहेगा वो भी मैं बताती हूँ। नॉर्मल आपको मास्क यूं लेना है, दोनों हैंड से पकड़ के, फिर आपको लगा के छोड़ देना है। उसके बाद उसे यहाँ टच करने की या यहाँ करने की जरूरत नहीं है। मैंने देखा है बहुत सारे लोग मास्क को ऐसे लगा के रखते हैं। प्लीज ये मत करिए, क्योंकि आपका जो हाथ है वो आपने इसको यूं टच किया, यूं आउट किया, तो इसमें आपने क्या किया, आपने वो जो इन्फेक्शन यहाँ पे था उसको, वायरस को अपने हाथ में लिया और आप इजिली अपने बॉडी तक उसे पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा आप चाहे तो ऐसे कॉटन मास्क ले सकते हैं। कॉटन मास्क आर इजी टू वेयर और आप इसे भी ऐसे ही, और जब भी आपको मास्क को पहनना है तो आपको दोनों एंड्स को पकड़ना है, स्प्रेड करके जस्ट स्प्रेड इट, डोंट टच इट, डोंट जस्ट ट्राई टू होल्ड इट। और मैंने अभी हाल ही में एक वीमेन को देखा जो ये इस तरह मास्क उसने पहना था, उसको शायद भीड़ में छींक आई। What she did, she just did it and then मतलब वो अपने मास्क को सेव कर रही थी। आपको ये नहीं करना है क्योंकि ये आपके लिए हेल्दी नहीं है। आपको मास्क को नहीं बचाना है बस, बल्कि मास्क को आपको बचाने के लिए पहनना है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे, ये मास्क की बात होगी। इसके अलावा N95 मास्क भी हमारे बीच में है, बट वो आप लोगों को पहनने की जरूरत नहीं है। वो प्रोफेशनल्स जैसे डॉक्टर हो गए, इन लोगों को जरूरत है, या टेक्नीशियंस हो गए, या हमारे फार्मासिस्ट हो गए। बट आपको आपका काम ये दोनों मास्क में हो जाएगा। और बल्क ऑफ मास्क लेके चलिए अगर आपको स्वेटिंग बहुत ज्यादा होता है तो। उसके अलावा अब हम बात करेंगे, आप हॉस्पिटल में एडमिट हो गए तो डोंट वरी, डॉक्टर्स विल टेक केयर ऑफ यू और आपका बिल्कुल वैसे ही डिलीवरी होगा जैसे होता था आज तक। उसके बाद वो वैसे ही आपकी केयर करेंगे, आपके बच्चे की करेंगे। और अब मैं बताती हूँ कि ब्रेस्ट फीडिंग ऐसा नहीं है कि अगर एक मदर है जो कि
ऐसा रिसर्च में पाया गया कि इन्फेक्टेड मदर भी अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड कर सकती है, या तो वो पम्प बॉटल के थ्रू, पाइप के थ्रू, या वो ग्लव्स, मास्क एंड पूरी तरह से उसको हम प्रिपेयर करके देन हम बच्चे को, कोई एक थर्ड पर्सन बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा सकता है। तो डोंट वरी इफ यू आर इन्फेक्टेड, इफ यू आर नॉट इन्फेक्टेड देन डोंट वरी, जस्ट गो टू हॉस्पिटल एंड डिलीवर योर चाइल्ड, क्योंकि इट्स अ स्टेट ऑफ पेंडेमिक, बट घबराने की जरूरत नहीं है। आप एंटीनेटल क्लासेस के लिए भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, अपने गायनिक से भी ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं, एंड पोस्टनेटल क्लासेस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। आजकल मैंने देखा है कि ब्रेस्ट फीडिंग के लिए भी हम लोग ऑनलाइन क्लासेस दे ही रहे हैं कि आप ब्रेस्ट फीडिंग भी लर्न कर सकते हैं। बच्चे का डायपर चेंज करना, बच्चे की केयर टेकिंग करना, न्यूबॉर्न मैनेजमेंट, इसमें भी हमारे जो पीडिया डिपार्टमेंट है वो भी काफी अच्छा हेल्प कर रहा है। तो डोंट वरी, जस्ट स्टे सेफ, स्टे होम, जब तक जरूरी ना हो घर से बाहर ना निकले। और जैसा कि मैंने इसके पहले एक वीडियो शेयर किया था कि हॉस्पिटल बैग में इस पैंडेमिक के टाइम में आप क्या क्या ले जा सकते हैं डिलीवरी के टाइम में, आप प्लीज वो बैग, अगर आपका 9वां महीना है, आप लगा के रख दीजिए। और किसी और जानकारी के लिए आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट करिए। मेरे ईमेल आईडी, मेरी वेबसाइट www.hormonalwings.com, diksha66singh@gmail.com मेरी ईमेल आईडी, ओवेगानिक थेरेपिस्ट डॉक्टर दीक्षा सिंह मेरी ईमेल आईडी, एंड मेरा इंस्टा पेज, मेरा एवरी पेज दीक्षा सिंह, लिंक आईडी, एंड इवन मेरा क्लिनिक का नंबर, आप कहीं से भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं एंड जानकारी ले सकते हैं। तो घबराएं नहीं, होशियार रहें, सतर्क रहें, और मास्क पहने, और सैनिटाइजर सिर्फ आप तब इस्तेमाल करें जब आप घर के बाहर हो, लेकिन अगर आप घर में हैं तो ज्यादा से ज्यादा हाथ धुलें। हर 1 घंटे बाद आप हाथ धुलते रहें, और बैलेंस डाइट खाते रहें। खाने के लिए भी मैंने इसमें शेयर किया है कि आप क्या क्या खा सकते हैं और क्या क्या अवॉइड करना है। तो जस्ट डोंट ट्राई टू बी ऑन रेस्ट ओनली, आप सिर्फ आराम मत करिए क्योंकि आप प्रेग्नेंट हैं। आप ज्यादा से ज्यादा काम करिए ताकि आपका बच्चा जो है वो एक नॉर्मल डिलीवर्ड बच्चा हो। ओके, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस फुल वीडियो। एंड अभी मैं बात करूंगी कि ये पैंडेमिक है, इफ यू आर अ कोविड पेशेंट एंड यू आर प्रेग्नेंट टू, देन हाउ कैन यू, तो आप कैसे अपनी लंग्स की जो कैपेसिटी है उसको बढ़ा सकते हैं। उसके लिए जरूरी है आपके पास एक बलून हो, एंड बलून में आप हवा इस तरह से सांस, पहले नाक से सांस लीजिए और फिर बलून लीजिए, उसमें कम से कम पहले आप नॉर्मल बलून में हवा भरिए, फिर उसके बाद आप उसी चीज को होल्ड करिए कि आप बलून में हवा भर रहे हैं, और उसके बाद एक टाइमर लगा दिया 1 2 3, स्टार्ट फ्रॉम 5 काउंट देन प्रोसीड। इससे आपका लंग का जो कैपेसिटी है वो बढ़ेगा, ब्रीथिंग कैपेसिटी। इसके सेकंड, आप एक ग्लास में पानी ले सकते हैं, उसमें स्ट्रॉ डालिए और ट्राई टू बबल इट आउट, फूंक मारिए, तो ये भी आपके लिए अच्छा है। स्पायरोमीटर आप ले सकते हैं, वो आपके लिए बेस्ट है। अदरवाइज आप एक ऐसे पेपर ले सकते हैं, और पेपर लेके अपने सामने रखिए, और उसमें आप जस्ट जितना हो सके आप फ्लो करिए, उसको थ्रो करिए अपनी एयर को, ब्रीथ को, और इसे एक मैक्सिमम कैलिबर तक आप सेट करके रखिए। तो ये सब तरीके हैं। इसके अलावा आप प्राणायाम पे जा सकती हैं, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, देयर नंबर ऑफ प्राणायाम। और जल नीति क्रिया भी आप मत करिए क्योंकि अभी वो आपके बच्चे के लिए अच्छा नहीं होगा। तो ये इतने सारे हमारे पास सॉल्यूशन है। तो फिजियोथेरेपी इज हैविंग अ वेरी ग्रेट रोल एंड गुड रोल इन दिस पैंडेमिक। सो डोंट be in fear, just stay confident and deliver your child. Okay, and if you find any difficulty, then directly contact me. I will let you help. I will make you help to deliver your child, and it will be my privilege. Okay, just don't be a panic one, be a happy one, and congratulations to you and to your family for a new child. ओके, थैंक यू सो मच, एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए एंड लाइक करिए। थैंक यू सो मच।